हेलो मेरे क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ व अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार आपको पता है कि मैं इससे पहले पार्ट 1 ला चुका हूँ और इंग्लिश और हिंदी के 15 प्रश्न आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, जो कि नवोदय विद्यालय क्लास 9th 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। मॉडल पेपर है ये, तो इसका ये सेकंड पार्ट है। और आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मैथ के, वो भी दोनों लैंग्वेज में। इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो प्यारे साथियों, बस मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, ज़रा भी देर ना करते आपके साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो इसका एक रूल होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब कि जितने भी आपको यहाँ पर डिजिट दिए गए हैं, जितने भी आपको ये नंबर दिए गए हैं, उन सबका सम कर लीजिए। अगर वो 9 की टेबल में आ रहा है या फिर 3 से वो कट रहा है तो वो 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो हम सम करते हैं इनमें से सभी का। तो प्यारे साथियों, सम करने में टाइम लगेगा। आप लोग इन सबको जोड़ कर देखिए, मतलब कि 2 + 3 + 5 + 0 + 8 + 2 + 1। देखिए, आप सम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो 9 की टेबल में आ रहा होगा, 9 से कट रहा होगा, तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या वो डिवाइड हो जाएगी उससे, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, जो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। देखिए, इसको करके देखते हैं। 6 + 4 + 000 का मतलब तो कुछ है नहीं, तो 0 को नहीं जोड़ते हैं, 8 को जोड़ लेते हैं। उसके बाद भी 0 तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 8 और 4 कितने होते हैं, 12, 12 6 कितने होते हैं, 18। तो 9 की टेबल में 18 आता है। 9 2 जा 18, ठीक है। तो अपना यहाँ पर जो है डी ऑप्शन राइट है। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिस पर आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार आपको दिख रहा है कि मैं ऑनलाइन अपने अभी अकाउंट में रुपए करता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं रुपये को। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति को रेफ़र करते हैं या फिर इन्वाइट करते हैं, तब भी आपको इसका रुपये मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, एक बार इसको यूज़ करके देखिए, ये बहुत मस्त ऐप है। इसको मैं स्वयं यूज़ करता हूँ, तो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो उस लिंक को आप क्लिक करने के बाद आपको ये ऐप मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 73,86,038, ठीक है। तो 73,86,038 किससे भाज्य है, मतलब बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है कि जिससे ये डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना होगा कि यह 3 का रूल क्या होता है डिविजिबल होने का, 4 का क्या होता है, 9 का क्या होता है, 11 का क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 3 का क्या होता है कि सबका सम कर लो। अगर वो 3 की टेबल में आता होगा तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और 9 का ऊपर बताया मैंने आपको कि सम कर लो, 9 के टेबल में आ रहा होगा तो वो 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका सम करके देखिए, पहले आपको खुद करना होगा, मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर आप करके देखोगे तो ज़्यादातर लोग अभी 4 पर आंसर लगा रहे होंगे, बट नहीं, 4 से अगर आप भाग दे रहे होगे तो ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 11 होगा। तो 11 का देखिए, आप 11 से डिवाइड करके देख लीजिए। 7 3 8 कौन सी संख्या है, इसके अपॉन में 11 कर दीजिए। अगर आप ये करके देखेंगे तो 11 जो 11 का जो काटने का तरीका है, इसका जो डिविजिबल फॉर्म है, रूल जो है, फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, देखिए इसका होता है सम विषम का योग का अंतर। मतलब सम संख्या जितनी होती हैं, जितनी पहली वाली संख्या, फिर ये 7 + 8 + 0 3, ठीक है, जितनी सम वाली संख्या होती हैं उनका प्लस उनका योग, ठीक है, उनका सम, माइनस जो विषम संख्या है तो उनका सम। उनके सम का अगर हम माइनस करते हैं तो आपको ये अगर 0 और 11 बचता है तो इसका मतलब है कि वो 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इवन और ओड का अगर हम प्लस करते हैं और इनका फिर इनकी जो एडिशन आता है बाद में, तो अगर हम उनका माइनस करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, 11 0 और 11 अगर बचता है तो उससे वो 11 से डिविजिबल हो जाता है। देखिए, आपको करके दिखाता हूँ, आपको ऐसे कहने में समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, तो क्या है, सम पहले जोड़ लीजिए। तो एक तरफ लिख लेंगे, एक एक कक्षा छोड़ के, 7 + 8 + 0 + 8, ठीक है। एक साइड ये लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे हम लोग 3 + 6
+3, ठीक है, एक साइड ये लिख लेंगे। तो अगर इनका हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 × 16, तो यहाँ पर आएगा 23, ठीक है, कितना आएगा 23। और अगर इसका ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। तो यार साथियों इनका जो आया है 23 और आया है 12, ठीक है, 23 और 12 आया है। तो इनका हम अब सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो हम करेंगे 3 में से 1 गया 1 और 1 गया 1, मतलब 11 आया, ठीक है। तो मतलब 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया है, जिसमें ये सब करने के बाद सम और विषम की संख्या को जोड़ने के बाद घटाते हैं, तो अगर उसका मान 0 या 11 आता है तो वो 11 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9, मतलब कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। ऑप्शन ए है आपके सामने, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। देखिए अभी मैंने आपको 9 से बताया कि सभी का प्लस करके देख लीजिए, अगर वो 9 के टेबल में आ रहा है तो मान 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो मैं ये आपको नहीं करूँगा, बताऊँगा नहीं, तो आपको मैं सीधा इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तरीका आपको पता है कि सभी लेटर को जोड़ लेते हैं, अगर उनका सम होने के बाद अगर वो 9 के टेबल में आता है तो वो 9 से पूर्णतः जो डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 34 इफ़, देखिए हिंदी में पढ़ देते हैं तो हिंदी में आपको समझना है, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि 157 और ये स्टार कुछ बना दिया है 2 3 4, 3 से विभाज्य हो तो स्टार की जगह के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा। मतलब बताया गया है कि अगर ये 3 से पूर्णतः विभाजित होती है ये वाली संख्या, तो जो ये स्टार बना है इसकी जगह कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो प्यारे साथियों इसमें तरीका क्या है, जैसे कि आपको पता है कि 3 का अगर पता करना हो कि वो 3 से संख्या कट जाएगी या नहीं कटेगी, तो एक तरीका होता है कि सभी अंकों का अगर जोड़ कर लेते हैं हम, तो अगर वो 3 के टेबल में आती है तो वो कट जाती है पूर्णतः। तो इनका सबका हम एडिशन कर लेंगे, 1 + 5 + 7 + 2 + 3 एंड +4। तो इनका पहले हम सम करते हैं तो कितना आता है, सम करने के बाद आपको आएगा 5, तो 5 और 1 कितना होता है 6, 6 और 7 कितने होते हैं 13, 13 और 2 कितने होते हैं 15, 15 3 18, 18 4 22, तो कितना होता है 22, ठीक है। अब हम 22 में से क्या जोड़ें, 22 में हम अगर 0 जोड़ें, ठीक है, अब ऑप्शन आप रख के देख लीजिए, अगर हम 22 में 0 जोड़ते हैं तो क्या वो 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या वो 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। अगर 2 जोड़ते हैं तो वो बन जाती है 22 से 24, और ये जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगी, 3 × 8 = 24। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी जो है 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई संख्या 11 से भाज्य है यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर हो। इज अ नंबर डिविजिबल बाई 11 विद द डिफरेंस ऑफ द सम एंड ऑफ इट्स इवन एंड ओड प्लेसेस। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर उसका मान अगर 0 या 11 के गुणज हो तो वो जो है पूरी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैल्यू ऑफ 3.33 पे पावर 2, ठीक है, मतलब स्क्वायर पूछा गया है, 3.33 का स्क्वायर पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इसका स्क्वायर क्या होता है। देखिए आप तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, तो कैलकुलेशन कर लीजिए। तो हम इसका कैसे निकालते हैं, 3.33 इंटू फिर एक बार फिर कर देंगे 3.33। तो अब इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद जो अपना राइट आंसर होगा कौन सा आएगा, आपका ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 11.0889। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्वायर रूट ऑफ 0.055225, ठीक है। तो स्क्वायर रूट पूछा गया है, वर्गमूल पूछा गया है, वर्गमूल, ठीक है। तो आप लोग ये भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इस प्रकार भी दशमलव के रूप में भी निकाल सकते हैं। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप कुछ सरल, इसको सरल बना लीजिए। 55225 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 आप ये रख लीजिए 0, क्योंकि ये दशमलव की तो यहाँ पर ईजी हो गया, मतलब ये जो इसमें पॉइंट लगे थे तो वो मैंने हटाकर आपको नीचे 0 बता दिया है। तो अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे 37 का वर्गमूल जो होता है तो कौन सा होता है 0.235, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। ये आप लोग कर लीजिए। ये तो बस आप कॉपी पर भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए नहीं बता सकता। लैपटॉप होता तो बता भी देता। स्क्वायर रूट ऑफ 286
225 इस स्क्वायर रूट पूछा है, वर्गमूल फिर से पूछा गया है और फिर से आप निकाल सकते हैं। एक तो आप गुणनखंड फैक्टर वाइज इसके निकाल सकते हैं, ठीक है, पेयर बना लीजिए, फिर 2 2 5 5 के कुछ इस प्रकार निकाल सकते हो। नहीं तो आप एक डिविजिबल जो है एक रूल होता है, आप उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको सरलता पड़ेगी फैक्टर, तो आप लोग फैक्टर वाइज को निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी 535, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैल्यू ऑफ 56 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर, मतलब 56 का वर्ग माइनस 55 का वर्ग का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा और ये इजी भी है। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसी फॉर्म में लिखा है। ए यहाँ पर हो गया 56 और बी हो गया यहाँ पर 55 और स्क्वायर दोनों पर चढ़ा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो ऐसा ही हम कुछ यहाँ पर लिख लेंगे। तो एक साइड हम लिख लेंगे 56 प्लस 55, ठीक है, और दूसरे साइड लिख लेंगे 56 माइनस 55, ठीक है। तो यहाँ पर 56 और जब हम 56 और 55 को जोड़ेंगे पहली वाली इक्वेशन में तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएंगे 1 और 11, मतलब कितने होंगे? 111। और यहाँ पर 56 माइनस 55 होगा तो कितना बचेगा? 1। तो 111 गुणा 1 आ गया तो कितना मान आएगा उसका? 111। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए 111 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैल्यू ऑफ 65 स्क्वायर माइनस 64 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप इसका सिंपली मान निकाल सकते हैं। देखिए इसका तरीका क्या है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार सॉल्व होगा। तो एक ही जगह हम मान लेते हैं 65, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, फिर यहाँ पर जो है हम प्लस का निशान लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में करके माइनस 64 स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस 64 स्क्वायर करेंगे और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे और फिर होगा 2ab, मतलब कि 2 इंटू 65 इंटू माइनस 64, ठीक है। फिर इसके बाद करेंगे हम लोग 2bc, 2 इंटू 1 इंटू माइनस 64 ये करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे 2ca, 2 इंटू 1 इंटू 65, ठीक है। तो आपको अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 130। ऑप्शन ए जो है अपना राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने 41वां क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा है? 41। वैल्यू ऑफ 3.3 का क्यूब, देखिए आपको इसका घन निकालना है तो आप घन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको उसका जो है राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी 29.791, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पर। 42वां क्वेश्चन कौन सा है? यहाँ पर दिया गया आपको क्वेश्चन -5/11 -5/11 का क्यूब, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। 5 25 5 जा -25 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1331, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? -25/1331, ठीक है, 1331। तो ऑप्शन बी जो है अपना राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44वां क्वेश्चन है, 43वां क्वेश्चन है 43। क्या है क्वेश्चन? यदि x/12 इज इक्वल टू क्यूब रूट 31/64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब कि देखिए आपसे बताया गया है कि यदि x/12 बराबर क्या होता है? 1331/24 का वो 64 का घनमूल, ठीक है। तो x का मान आपको बताना है। देखिए सिंपल है ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है इसमें? सबसे पहले देखिए इसका जब आपको घन दिया गया तो आप पहले घन निकाल लीजिएगा। तो 1331 किसका घन होता है? 11 का। 64 किसका घन होता है? 4 का, ठीक है। तो 4 का x में हो जाएगा इंटू 11 का 12 में हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम 4 इंटू x इज इक्वल टू 12 इंटू 11, ठीक है, ये हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आएगा? 12 इंटू 11
अपॉन 4, 4 तिया 12, तो 33 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 33। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 33। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैल्यू ऑफ 0.3 पे पावर 3। ठीक है, तो आपको बताना है कि 0.3 का घन क्या होगा। तो ये भी आप कैलकुलेशन से कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको इसका आंसर केवल बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दिया गया आपको क्यूब रूट दिया गया का मान बताइए। तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। तो ये सिंपल आप करने का तरीका क्या है, 7 to 9 लिख लेना, और उसके बाद जितने भी जीरो हैं, जितने भी दशमलव बाद अंक हैं, उतने जीरो यहाँ पर लगा कर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसका क्यूब रूट आप निकाल लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी जो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए पढ़ते हैं। x पे घात b माइनस सी ब्रैकेट a इंटू एक्स पे घात c माइनस सी ब्रैकेट b इंटू एक्स पे घात a माइनस b ब्रैकेट घात c। ठीक है, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपको मैं इसका सॉल्यूशन, आपको इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ ऊपर। ठीक है, तो देखिए प्यारे साथियों, फ़ोटो आ चुकी है। तो देखते हैं इसके सॉल्व करने का तरीका क्या है। इन्होंने पहले क्या किया कि a का मल्टीप्लिकेशन b और c से कर लिया। तो हम अगर b माइनस c से अगर a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ब्रैकेट करके b माइनस c करेंगे। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ba माइनस ca, फिर इंटू किया इन्होंने, फिर x के बाद c माइनस a का इंटू b में कर दिया। ठीक है, तो जब इनका इंटू करेंगे आपस में तो क्या होगा, cb माइनस ab, फिर इंटू का जो है चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद x पे घात a माइनस b पे घात 6c। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि इस पर भी इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ac माइनस bc। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, देखिए आप देख सकते हैं कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि अगर आधार या बेस अगर सेम रहता है तो जो उसकी पावर होती हैं अगर इनटू होता है तो वो सब ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने किया है। देखिए आधार एक ही है, एक्स है सब में। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाए तो मतलब कि प्लस होगा, अगर डिवाइड का चिन्ह होता तो इसमें क्या होता, माइनस हो जाता। तो एक्स पे घात बी ए माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो आप देख सकते हैं कि अब ये कट जाएंगे सभी लोग। बी ए, देखिए बी ए और कहीं है, हाँ जी बी ए इधर साइड है। ठीक, देखिए बी ए जो है ए बी को लिख सकते हैं। तो एक साइड माइनस के ए बी है और एक साइड माइनस के बी, एक साइड प्लस के ए बी है। तो बात एक ही है, चाहे वो ए बी के लिख दो या फिर आप बी के लिख दो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि माइनस सी है, तो यहाँ पर ए सी आपको दिखेगा एक प्लस का ए सी है और एक माइनस का ए सी है, इसे हम सी बी कह सकते हैं। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक सी बी है। ठीक है, सी बी और ये बी सी, इसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस बी सी है और एक प्लस सी बी है, तो इसे हम बी सी या फिर सी बी दोनों ही लिख सकते हैं। तो ये सभी आपस में सभी के लोग कट जाएंगे, तो फिर एक्स पे पावर 0 आएगी। फिर हमने एक रूल पढ़ा होगा कि किसी भी अगर संख्या के ऊपर 0 की पावर होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए जो अपना राइट आंसर है, 1 जो है अपना राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, जरा देर ना करते बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ब्रैकेट 64 पे पावर 2/3 ब्रैकेट पे पावर 1/2, मतलब कि 64 पे पावर कितनी, 64 पे घात 2/3 है। फिर इस पूरे पे 64 पे घात 2/3 पर पूरी पे घात कितनी है, 1/2। तो पूछा गया कि इसका मान आखिरकार क्या होगा। तो देखिए तब दोस्तों, इसके नीचे जो है आपको इसका सॉल्यूशन दिख जाएगा, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सॉल्यूशन देखिए अब नीचे आ सकता है, आ गया है। देखिए पहले आपको बताते हैं इन्होंने क्या किया कि 4 पे पावर 3 लिख लिया इन्होंने। तो 4 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 64 ही होता है। तो इससे जो है 3 × 2/3 हो जाएगा, जिससे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगी कितनी पावर, 4 पे घात 2 बचेंगे। ठीक है, 4 की पावर 2 बचेगी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आपने देखा होगा कि इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में हो जाता है। तो 4 पे पावर 2 का जब हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर देंगे, 1/2 के साथ। तो इससे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा कितना, 4 पे पावर मतलब 4 पे पावर 1 बचेगी। तो इसके जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 4, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा वो होगा ऑप्शन बी, 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते हैं।
3 पे घात 5 गुणे 27 पे घात 3 गुणे 9 पे घात 4 बटे 3 गुणे 81 पे घात 4 का मान है। इसका मान बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो दोस्तों उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है 3 पे पावर 5 लेकर आने दी, तो सबको इसको इन्होंने 3 की पावर पर लिख लिया। ठीक है, तो 3 पे घात 5 था वो तो लिखा है। फिर गुणा करने के बाद 3, अगर 27 को हम 3 बार लिख सकते हैं, मतलब कि 3 का 9, मतलब 3 का अगर हम टेबल 3 बार पढ़ते हैं, अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है। तो उन्होंने यही किया, 3 का क्यूब कर दिया और फिर उसके ऊपर क्यूब चढ़ा दिया, इंटू 3 का स्क्वायर कर दिया, फिर उसके ऊपर जो 9 पे पावर थी वो पावर चढ़ा दी। फिर अपॉन में भी इन्होंने इस प्रकार कर लिया, 3 पे पावर 4 कर दी, फिर उसके पावर 4 कर दी। तो फिर क्या हुआ कि सभी 3 हो गए, सेम हो गए। फिर जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इंटू होता है और बेस सेम होता है तो सभी लोग जुड़ जाते हैं, तो इन्होंने सभी को जोड़ दिया। तो 3 पे पावर 5 प्लस 9 प्लस 8 बटे 3 पे पावर 1 प्लस 16। ठीक है, तो इन्होंने प्लस किया, तो 3 पे घात कितनी है, 22 माइनस 17। फिर इसका जो सॉल्यूशन आपको लास्ट में दिखेगा कितना आएगा, 3 पे पावर 5, मतलब 3 पे घात 5। ठीक है, 3 पे पावर कितनी हो गई, 5 हो गई, 3 पे पावर 5 हो गई। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको अगर सरल मान में इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 243, मतलब 243 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो अपना राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, ज़रा देर न करते हुए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों, प्रश्न आपके सामने है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न आप देख सकते हैं, 48वां क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैं आपको नीचे दे देता हूँ और एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ और उंगली से ये पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसकी फ़ोटो खींच दी है। ठीक है, तो प्यारे साथियों सॉल्यूशन आपके सामने है। तो उन्होंने क्या किया कि इनका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया, मतलब कि इनको भिन्न को सरल रूप में लिख लिया। तो क्या किया इन्होंने, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, पी क्यू प्लस 1 पे पावर एम कर दिया, और नीचे हम क्यू को भी एम लिख सकते हैं, क्यू पे पावर एम भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने अगले स्टेप में भी यही कर लिया। ठीक है, फिर अपॉन में जितना था उसका भी इसने अपॉन बना लिया और अलग अलग सबको लिख दिया। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या किया कि पी क्यू प्लस 1 पे पावर एम, और फिर जो नीचे था आपको जो माइनस का था उसको अपनी साइड में ले लिया एम वाले को, फिर क्या लिख लिया, पी क्यू माइनस 1 पे पावर एम। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार अपना जो है कर लिया। फिर क्या हो गया, p पे पावर 2m हो गया, जो नीचे साइड का था और जो ऊपर साइड का था, तो उनको अगर हम जोड़ लेंगे, एक pm है और एक सिंगल p है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, p पे पावर 2m हो जाएगा। और ऐसे इन्होंने अपॉन में कर लिया। फिर जो आपका राइट आंसर हो गया तो वो कौन सा होगा, p अपॉन q। जो ये सब कट जाएंगे, जो आपको दिख रहा है पी क्यू प्लस 1 पे पावर m, ये सब आपके कट जाएंगे, लास्ट में आपकी बचेगा p पे पावर 2m ब्रैकेट वो अपॉन क्यू पे पावर 2m। तो जब इसका हम विस्तार करेंगे, जब इसका हम शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, p अपॉन क्यू पे पावर 2m, मतलब p अपॉन क्यू पे पावर कौन सी है, 2m। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर यही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों देखिए, इसका भी सॉल्यूशन आपको आ गया। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये आप लोग भी खुद कर लोगे। तो इन्होंने क्या किया कि सबको 3/2 के रूप में इनको बिल्कुल एकदम सिंपल रूप में लिख लिया, और जो है पावर इनटू करके इन्होंने सिंपल पावर वो कर ली। देखिए आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है। तो इन्होंने क्या किया, पहले 3 पे क्यूब अपॉन 2 पे क्यूब करके इस पे पावर 1/3 थी तो उसको वैसे ही लिख दिया। तो इन्होंने सबकी पावर एकदम एग्जैक्ट एकदम 3/2 के रूप में लिख ली। ठीक है, 3/2 के रूप में लिख ली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इससे जो है 3/2 इंटू 3 पे पावर 3 ब्रैकेट 2 पे पावर 3 इस प्रकार कुछ आ गया। तो इससे जो है ये अपोजिट हो जाएंगे। फिर बाद में आपको आ जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा, 9/4। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये भी अच्छी तरीके से अच्छी समझ में नहीं आया, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको फोटो से समझाए हैं, तो अगर आप लोग समझना चाहते हो और तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। आप ये कह दीजिएगा कि ये मुझे समझ में नहीं आता, इसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये मैं आपको कॉपी से समझा सकूं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट कर दीजिए तो कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं आपको अपनी जो है कॉपी पर इसको सॉल्व करके बता सकूं। क्योंकि अभी मेरा एक ही फ़ोन है मेरे पास, जो है सिंगल फ़ोन है, तो उसका कैमरा अच्छी तरीके से काम नहीं करता। नहीं तो कोशिश करूंगा अगले टाइम किसी और फ़ोन से वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। और प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर मेरी पसंद आई हो वीडियो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो मिलती रहती हैं और नवोदय CHS और सैनिक की तैयारी यहाँ पर होती है। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।